नमस्कार दोस्तों अगर आपको पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 37वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 के 37वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार सैम करन की पंजाब किंग्स के सामने शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पंजाब के कप्तान सैम करन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और गुजरात की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से पंजाब के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। पंजाब के कप्तान सैम करन और प्रभसिमरन सिंह के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पंजाब की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके प्रभसिमरन सिंह इस मुकाबले ने लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। प्रभसिमरन सिंह ने आते ही पारी के दूसरे ओवर में 3 चौके और एक छक्का लगा दिया था। दोनों ने मिलकर अब पंजाब टीम को एक लाजवाब ओपनिंग शुरुआत दिलाई थी। कप्तान सैम करन और प्रभसिमरन सिंह ने मिलकर अब अपनी टीम को 52 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए मोहित शर्मा ने विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे प्रभसिमरन सिंह को रिद्धिमान साहा के हाथों कैच आउट कर दिया। प्रभसिमरन सिंह 21 गेंद में 35 रन बनाकर आउट हो गए। प्रभसिमरन सिंह के आउट हो जाने के बाद अब पंजाब की टीम की तरफ से रायली रूसो बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उसके अगले ही ओवर में रायली रूसो को भी नूर अहमद ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। रायली रूसो 7 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। पंजाब की टीम ने अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को शुरुआत में ही खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए जितेश शर्मा को भेजा गया था, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके पंजाब के कप्तान सैम करन को राशिद खान ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। पंजाब के कप्तान सैम करन 19 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो गए। गुजरात की गजब के फॉर्म में चल रही स्पिन गेंदबाजी ने इस मुकाबले में पंजाब के टॉप के बल्लेबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया था। अब विकेट गिरने के बाद लियम लिविंगस्टन मैदान में उतरे थे, लेकिन लियम लिविंगस्टन को भी नूर अहमद ने राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट कर दिया। लियम लिविंगस्टन 9 गेंद में बस 6 रन बनाकर आउट हो गए। मुकाबला पूरी तरह गुजरात की गेंदबाजी के कंट्रोल में था। कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में अपने गेंदबाजों से बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए शशांक सिंह मैदान में उतरे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे जितेश शर्मा को साई किशोर ने क्लीन बोल्ड कर दिया। जितेश शर्मा 12 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। अब पंजाब की टीम ने अपने टॉप के 5 बल्लेबाजों को केवल 86 रनों पर ही खो दिया था। पंजाब की बल्लेबाजी अब मुश्किल में थी। अब मैदान पर गजब के फॉर्म में चल रहे आशुतोष शर्मा उतरे थे। अब आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह की जोड़ी पर फिर एक बार पंजाब टीम को मुसीबत से बाहर निकालने की जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन इस बार यह जोड़ी नाकामयाब रही और साई किशोर ने आशुतोष शर्मा को मोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। आशुतोष शर्मा 8 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही अपने अगली ओवर में साई किशोर ने शशांक सिंह को भी अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। शशांक सिंह 12 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। साई किशोर ने अपनी गेंदबाजी से पूरा मुकाबला ही पलट दिया था। पंजाब के बल्लेबाजी ने इस मुकाबले में बहुत ही खराब प्रदर्शन कर दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए हरप्रीत भाटिया और हरप्रीत बरार मैदान में उतरे थे। गुजरात की गेंदबाजी ने पंजाब के बल्लेबाजों की कमर ही तोड़ दी थी। अब पंजाब की टीम कम स्कोर पर ही सिमटती दिख रही थी, लेकिन फिर अंत के ओवरों में हरप्रीत बरार के बल्ले से कुछ बड़े शॉट देखने को मिले। हरप्रीत बरार इस मुकाबले में धमाकेदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। हरप्रीत बरार की बल्लेबाजी ने अब पंजाब की रणगति को बढ़ा दिया था, लेकिन फिर उन्हें भी साई किशोर ने शाहरुख खान के हाथों कैच आउट कर दिया। हरप्रीत बरार 12 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हो गए और हरप्रीत बरार की इसी धमाकेदार बल्लेबाजी की वजह से पंजाब की टीम अंत में 142 रनों का लक्ष्य गुजरात की टीम के आगे रख पाई। उसके बाद पंजाब से मिले 143 रनों के लक्ष्य का पीछा करने गुजरात के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रिद्धिमान साहा और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और गुजरात की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था। लेकिन गुजरात की ओपनिंग जोड़ी भी ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाई और पारी का चौथा ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने रिद्धिमान साहा को
आशुतोष शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। रिद्धिमान साहा 11 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। रिद्धिमान साहा के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब गुजरात की टीम की तरफ से साई सुदर्शन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन एक छोर से गुजरात के कप्तान शुभमन गिल बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। कप्तान शुभमन गिल ने कागिसो रबाडा को एक ही ओवर में 2 लगातार चौके लगा दिए थे। अब साई सुदर्शन के साथ मिलकर सेट हो चुकी गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने फिर एक बार एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था। पंजाब की गेंदबाजी इस मुकाबले में गुजरात के विकेट निकालने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी भी उनके सामने सेट हो चुके गुजरात के कप्तान शुभमन गिल मौजूद थे। कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने मिलकर अब अपनी टीम को 66 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए लियाम लिविंगस्टन ने कप्तान शुभमन गिल को कागिसो रबाडा के हाथों कैच आउट कर दिया। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल 29 गेंद में 35 रन बनाकर आउट हो गए। अब कहीं ना कहीं पंजाब की गेंदबाजी के पास इस मुकाबले में वापसी करने का बढ़िया मौका था। अब बल्लेबाजी के लिए डेविड मिलर मैदान में उतरे, लेकिन लियाम लिविंगस्टन ने डेविड मिलर को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। डेविड मिलर इस मुकाबले में 6 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। लियाम लिविंगस्टन ने अकेले के दम पर यह पूरा मुकाबला बदल दिया था। अब गुजरात की बल्लेबाजी दबाव महसूस करने लगी थी। अब बल्लेबाजी के लिए अजमत उमरजाई को भेजा गया और फिर यहां से अजमत उमरजाई ने सेट हो चुके साई सुदर्शन के साथ मिलकर गुजरात की पारी को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए पंजाब के कप्तान सैम करन ने पंजाब की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके साई सुदर्शन को क्लीन बोल्ड कर दिया। साई सुदर्शन 34 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हो गए। पंजाब की गेंदबाजी अब गुजरात के किसी भी बल्लेबाज को मैदान में टिकने नहीं दे रही थी। मुकाबला धीरे धीरे रोमांचक हो रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए राहुल तेवातिया मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे अजमत उमरजाई को हर्षल पटेल ने जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। अजमत उमरजाई 10 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। मुकाबला पूरी तरह पलट चुका था। पंजाब की गेंदबाजी ने अब इस मुकाबले में गुजरात की बल्लेबाजी को दबाव में डाल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए शाहरुख खान मैदान में उतरे थे, लेकिन अब गुजरात को जीत के लिए आखिरी 4 ओवरों में 38 रनों की आवश्यकता थी। अब इस पारी का 17वां ओवर डालने आए हरप्रीत बरार की इस ओवर में राहुल तेवतिया ने अपना आक्रामक रूप दिखाया और इस ओवर में हरप्रीत बरार को 2 गजब के चौके लगाते हुए गुजरात की टीम को इस ओवर से 13 रन मिल गए। अब आखिरी बचे 3 ओवरों में गुजरात को 25 रन जीत के लिए चाहिए थे। मुकाबला रोमांचक हो चुका था। अब इस पारी का 18वां ओवर कागिसो रबाडा डालने आए, लेकिन कागिसो रबाडा की इस ओवर में राहुल तेवातिया और शाहरुख खान ने मिलकर 3 चौके और 1 गजब का छक्का लगाते हुए इस ओवर में 20 रन बना लिए और पूरा मुकाबला ही इसी ओवर में खत्म कर दिया। अब आखिरी 2 ओवरों में गुजरात को जीत के लिए सिर्फ 5 रन चाहिए थे, लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए हर्षल पटेल ने इस ओवर की पहली ही गेंद पर शाहरुख खान को क्लीन बोल्ड कर दिया। शाहरुख खान 4 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन राहुल तेवतिया ने अंत में गुजरात की टीम को पंजाब की गेंदबाजी के सामने झुकने नहीं दिया और राहुल तेवतिया की इसी धमाकेदार बल्लेबाजी की बदौलत गुजरात की टीम ने अंत में 3 विकेट से पंजाब की टीम को मात दे दी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पंजाब की गेंदबाजी ने अंत में इस मुकाबले को लगभग जीत लिया था, लेकिन तभी मैदान में एंट्री हुई राहुल तेवतिया की, जिन्होंने इस मुकाबले में 18 गेंदों में 36 रनों की मैच जीताने वाली तूफानी पारी खेली और इसी पारी के बदौलत गुजरात अंत में यह मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आपको राहुल तेवातिया की यह मैच जीताने वाली पारी कैसी लगी और आप उन्हें इस धमाकेदार बल्लेबाजी के लिए 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपने राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।